अभिनव बिंद्रा का ओलंपिक गोल्ड। ये सिर्फ एक मेडल की कहानी नहीं है, बल्कि एक वादे की कहानी है जो पूरा हुआ। ये जिद और जुनून की एक ऐसी दास्तां है जिसकी शुरुआत एक हार से हुई थी। एक ऐसी हार जिसने एक खिलाड़ी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए उस एक परफेक्ट शॉट के पीछे छिपी 4 साल की उस जबरदस्त तपस्या को और गहराई से जानते हैं। उनकी ही एक टीममेट इंटरनेशनल शूटर श्वेता चौधरी ने पता है क्या कहा? उन्होंने बस एक लाइन में सब कुछ कह दिया कि बिंद्रा ने जो कहा वो कर दिखाया। ये एक ऐसा वादा था जो उन्होंने दुनिया से नहीं बल्कि खुद से किया था, और यही वादा इस पूरी कहानी की नींव है। जरा याद कीजिए वो पल जब अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था, तो पूरे देश में कैसा माहौल था। हर तरफ जश्न। ये सिर्फ एक मेडल थोड़ी था, ये तो पूरे देश का मान था। एक ऐसा ऐतिहासिक लम्हा जिसे हम शायद कभी नहीं भूल सकते। लेकिन इस सुनहरी जीत के पीछे एक कहानी और भी है, और इस कहानी की शुरुआत होती है 4 साल पहले, एक दिल तोड़ने वाली हार से। जी हाँ, एथेंस ओलंपिक्स की वो निराशा, वही वो चिंगारी थी जिसने एक चैंपियन के अंदर की आग को सच में भड़काया था। जब एथेंस में मेडल हाथ से फिसल गया ना, उसके बाद उन्होंने एक फैसला किया। मन ही मन एक कसम खाई कि अगला मौका जो बीजिंग में मिलने वाला था, उसे किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर जाया नहीं जाने देंगे। और बस आप कह सकते हैं कि यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। कहते हैं ना, एक हार इंसान को बदल देती है। उस एक हार ने एक नए अभिनव को जन्म दिया। ये सिर्फ एक शूटर का बदलाव नहीं था, ये तो एक इंसान का पूरा कायापलट था। मतलब उनके जीने का, सोचने का हर तरीका ही बदल गया था। और ये बदलाव कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा श्वेता चौधरी की बातों से लगता है। वो बताती हैं कि एथेंस से पहले वाले अभिनव, वो टीम के साथ खूब हंसते बोलते थे, मजाक करते थे, लेकिन उस हार के बाद वो एकदम बदल गए। बिल्कुल शांत, चुपचाप, और उनका फोकस कमाल का था। उनकी दुनिया में अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए जगह बची थी, और वो था उनका लक्ष्य। उनके इस नए जुनून को समझने के लिए ना, एक छोटा सा किस्सा ही काफी है। ये बात है बैंकॉक की, वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान। श्वेता याद करती हैं कि एक शाम जब पूरी की पूरी टीम शहर घूमने फिरने निकली, तो जानते हैं बिंद्रा कहाँ थे? वो अकेले जिम में पसीना बहा रहे थे। बस यही वो फर्क था, यही वो जिद थी जो उन्हें बाकी सबसे अलग बना रही थी। तो ये जो फोकस था ना, ये सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं था, बल्कि उनकी हर एक हरकत में, उनके हर फैसले में दिख रहा था। अगले 4 साल, वो 4 साल एक ऐसी जबरदस्त मेहनत का दौर था जिसकी स्क्रिप्ट उन्होंने खुद लिखी थी। देखिए, उन्होंने किसी सिस्टम या मदद का इंतजार नहीं किया। नहीं, उन्होंने अपना सिस्टम खुद खड़ा किया। अपनी एक पर्सनल टीम बनाई जिसमें एक प्राइवेट कोच थे, एक पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट थे, और तो और पैरों की देखभाल के लिए एक पॉडियाट्रिस्ट तक को हायर किया। और प्रैक्टिस के लिए तो वो लगातार देश से बाहर ही रहते थे। लेकिन इस सफर में उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी। जाहिर है, जब वो छोटी मोटी प्रतियोगिताओं में मेडल नहीं जीत पाते थे, तो लोग सवाल उठाते थे। पर शायद वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि बिंद्रा की नज़र कहीं और थी, किसी बहुत बड़े लक्ष्य पर टिकी हुई थी। क्योंकि सच तो ये था कि उनके लिए सिर्फ एक ही टारगेट था, एक ही निशाना था जो मैटर करता था, और वो था ओलंपिक्स। बाकी सब, वो तो बस उस बड़ी लड़ाई की एक तैयारी भर थी। और फिर वो दिन आया, बीजिंग का वो ऐतिहासिक दिन। पिछले 4 साल की वो सारी मेहनत, वो बदला हुआ इंसान और वो जबरदस्त तैयारी, सब कुछ एक साथ मिलकर रंग लाया। वो सिर्फ एक गोल्ड मेडल नहीं था, वो जिद और जुनून की एक शानदार जीत थी। जिद और जुनून, यही वो 2 चीजें हैं, यही वो 2 ताकतें थी जिन्होंने उन 4 सालों के मुश्किल सफर में उन्हें ताकत दी और भारत को वो ऐतिहासिक गोल्ड मेडल दिलाया। कह सकते हैं कि यही उनकी कामयाबी का सीक्रेट फॉर्मूला था। और इस तरह ये कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू की थी। बिंद्रा ने जो कहा था वो कर दिखाया। उन्होंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से किया हुआ वादा निभाया और इतिहास बना दिया। ये पूरी कहानी ना एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने रखती है। क्या कभी-कभी असफलता से सीखा गया सबक ही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होता है? सोचने वाली बात है।